जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आप सभी जानते हो कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और उसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ भी लिए हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो है कि जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या क्रिया होने लगती है। उसमें जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है प्रत्यावर्ती धारा से अग्रगामी होगा कि पश्चगामी होगा कि समानकामी होंगे, इसी के बारे में हमको जानना है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक प्रत्यावर्ती, यानी कि आप कह सकते हो एक हम लोग परिपथ लिए जिसमें सिर्फ प्रेरकत्व को जोड़ रहे हैं। प्रेरकत्व को जोड़कर इसके सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी जैसे ही अप्लाई करते हो, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही धारा स्रोत प्रवाहित होगी तो हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है एक चक्र में क्या होती है, एक दिशा में, तथा जब नीचे की तरफ जाएगी तो उसका दिशा चेंज हो जाता है। तो जब दिशा चेंज होगा तो इसमें देखोगे जैसे ही किसी भी कुंडली में क्या होता है धारा प्रवाहित करें और उसमें क्या होगा, धारा की दिशा जब बदलती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा जिसके कारण इस कुंडली में क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक विल्पन होगा जिसका परिमाण आप देख सकते हो, लिख सकते हो, न्यूमैन के नियम से ज्ञात कर किया जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, L, ये होगा DI अपान क्या मिलेगा, DT। अब देखोगे L DI अपान DT है और हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी पहले से अप्लाई किया गया, इसमें जोड़ा गया है और यहां से इतना प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इस परिपथ में कहीं भी प्रतिरोध नहीं लगा है, कहीं भी प्रतिरोध नहीं लगा है। जब प्रतिरोध नहीं लगा है तो जितना दिए हो उतना ही तो प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाएगा। इसका तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V होता है और E का वैल्यू है हमारे पास L, DI अपान कितना DT है और V का वैल्यू कितना है V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। और हमको इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करनी है कि धारा कितनी होगी, अग्रगामी होगी पश्चगामी होगी, मानी कितनी होगी, इसके बारे में सबसे पहले देखें। तो धारा ज्ञात करना है तो हम DI को यहीं छोड़ें और बाकी को इधर भेज देते हैं। तो एल जाके डिवाइड करेगा, ये V0 अपान एल और ये होगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर। अब देखो इतना मिल गया और अब हमको संपूर्ण चाहिए। अब संपूर्ण धारा कैसे ज्ञात करेंगे भाई, कि इन दोनों पक्षों का क्या करें, समाकलन कर दे। तो समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से होगा इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर आ गया V0L और इंटीग्रेशन ये होगा साइन ओमेगा टी डी टी। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, पढ़े भी होगे, नहीं पढ़े हो तो देख लो। ये होता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n, ये क्या है dx है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन जितना पावर होगा उसका एक उसमें ऐड करोगे और कुल जो इसका पावर होगा वही इसका क्या होगा, हर हो जाता है। कांस्टेंट इसमें जोड़ दो, चाहे मन करे तो छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अब देखोगे इतना इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन डी आई है तो कांस्टेंट का आई की सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, आई। अब देखो ये साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका मिलता है माइनस कॉस। ठीक है। और इसमें देख रहे हो जो टी है इसमें गुणा है ओमेगा, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस को पहले कर लें, ये होगा V0 अपान ये मिलेगा ओमेगा एल और इसका माइनस तो बाहर हो गया, ये होगा कॉस ओमेगा टी। या आप माइनस को यहां नहीं भेजो तो इसी के साथ रहने दो, तो ये आपको दे देगा कितना, ये दे देगा माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर। चलो अब देखोगे I इज इक्वल टू V0 अपान ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी मिल गया। अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हो, तो अब यहां से हम त्रिकोणमिति का थोड़ा यूज करेंगे। तो यहाँ पे अष्टक के नियम से देखोगे कि ये अगर हम पहले के कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो साइन अगर पाई बाई टू माइनस थीटा हो तो आप इसको लिखते हो कॉस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो थीटा है, तो क्या हम इस चीज को नहीं बदल के लिख सकते, ये आपका V0 अपान ओमेगा एल तो रहेगा। अब देखो कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, यानी कॉस थीटा है, इसके स्थान पे हमको लिख देना है, ये आपका माइनस वाला चिन्ह पहले से ही रहेगा और इसको हम लोग लिखेंगे साइन। ध्यान दे, ये पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। क्लियर। पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, देखो कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो थीटा का स्थान पे ओमेगा टी है, तो आप माइनस को ऐसे ही छोड़ो, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब इससे जब माइनस निकालोगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो आप देखो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V0 अपान ये आपको दे देगा ओमेगा एल और ये माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस, अब ये दे देगा साइन, ये दे देगा कितना ओमेगा टी, माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस, माइनस पाई बाई टू। क्लियर।
अब देखो यहां से I इज इक्वल टू भी जीरो अपान ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मिला। अगर यहां से देखोगे तो भी जीरो बाई क्या होता आर, ओम के नियम से देखोगे तो धारा होती है यहां पे, लेकिन भी जीरो बाई ओमेगा एल है जो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, धारा के शिखर मान को इंडिकेट कर रहा है। तो अब आप यहां से लिख सकते हो I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ये मिलेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहां पे ये देखो धारा का जो शिखर मान है आई जीरो है वो आपको यहां पे मिल गया भी जीरो अपान ओमेगा एल। यहां तक कोई डाउट? चलो अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब इसको देख लो, इसको देख लो, दो चीज हमको मिल गया। प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज था V इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा क्या निकल के आई भाई, I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी कि अगर इस तरीके का कोई परिपथ है और उसमें आप प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जैसे जोड़ोगे तो उसमें जो धारा उत्पन्न हुई, जो धारा प्रेरित हुई वो क्या होती है, जहां पे ये प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उससे पाछे पाछे चल रही है, पश्चगामी क्रिया दे रही है। यानी यहाँ पे क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये जहां से गुजर रहा है उसके क्या 90 डिग्री पीछे से गुजर रही है, ठीक है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, यानी इस परिपथ में जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा, धारा पाई बाई 2 पीछे से चलेगी, पश्चगामी होगी, ठीक है। तो अब यहां से देखेंगे, इसका ग्राफ देखना है तो कैसे देखोगे, चलो चलो ये तो नोट कर लियो, चलो नहीं नोट किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। और चलो अगर नोट्स चाहिए आपको तो आप सिग्मा क्लासेस बीएसटी यानी कि टेलीग्राम पे जाओ, सिग्मा क्लासेस बीएसटी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे जितना कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है सारा का सारा मटेरियल वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ पे आप बताएं कि टेलीग्राम पे आपको वहां पे नोट्स मिल जाएगा और आप देख भी सकते हो, बहुत अच्छा नोट्स है, ठीक है। चलो अब देखो, देखो V इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी है और धारा क्या मिला हमको, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्लियर। अब देखो, अब इसका ग्राफ देखना हो तो क्या करोगे भाई, देखो कैसे धारा चल रही है। अब ये V इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी, ये तो भाई ऐसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी वैसे ही, क्योंकि उसके कला में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यहां से आपको पता है यहां से यहां की तरफ चलेंगे तो जीरो होगा, और ये क्या होगा पाई बाई 2 पे अधिकतम देता है, फिर ये क्या देगा पाई देगा, फिर इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा जी 3 पाई बाई 2, ये सब बताया गया है 2 पाई, यहां भी क्या होगा ये आपको मिलेगा 5 पाई बाई 2, ये होगा 3 पाई, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। लेकिन अब देख रहे हो इसमें क्या ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि पश्चगामी पीछे से चलेगी, तो पीछे से चलेगी तो कैसे चलेगी भाई, यहां से चलेगी, यहां से चलते हुए यहां जाएगी, यहां से चलते हुए ऐसे ऐसे बढ़ते हुए क्या होगी ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी। यानी आप इसका देख रहे हो, इसका आयाम जो है ये भी जीरो है, इसका जो आयाम है वो आई जीरो है, इसका वैल्यू कितना v इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी है, और ये क्या है आपका I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऊपर प्लस नीचे क्या होता है माइनस। अगर इसका फेजर ग्राफ देखना चाहते हो तो आप इसका फेजर ग्राफ देख लो, ये देखो ये ओमेगा टी, क्लियर, ये इसका ये v इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी है लेकिन इससे पाई बाई 2 पश्चगामी है, तो पश्चगामी है यानी ये जो लाइन दिख रही है इससे नीचे की तरफ क्या होगा 90 डिग्री बढ़ेंगे। यानी आप इसको यहां से इंडिकेट कर सकते हो, या टोटल ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आपका पाई बाई 2, क्लियर। यहां तक हम लोग चलेंगे, ये आपका क्या होगा, ये आपको मिलेगा इधर और ये आपको मिलेगा इधर, क्लियर। ये आपको आई मिलेगा, सॉरी ये आपको भी मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा भी जीरो, ये आपका क्या है आई जीरो, ये आपका क्या है आई है। तो ये इसका फेजर ग्राफ होगा, ठीक है। इसके बारे में भी बताया गया है बहुत सारा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जब इस परिपथ में क्या हो, अब यहाँ पे सिर्फ हम संधारित्र जोड़ेंगे, सिर्फ C को जोड़ेंगे तो क्या क्रिया होगी, और उसके बाद बाकी भी देखेंगे हम लोग, ठीक है।